जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तो कल हमने हाइब्रिडाइजेशन तक खत्म किया था। आज हम आगे के थोड़े बेसिक टर्म्स है वो देखेंगे, जैसे कि कॉन्जुगेटिव, क्यूमुलेटिव और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कॉन्जुगेटिव, नेटिव एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्जुगेटिव। तो जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, वैसे कंपाउंड को हम कॉन्जुगेटिव बोलेंगे। अल्टरनेट पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव, तो जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको क्यूमुलेटिव बोलेंगे। और आइसोलेटेड, तो कोई भी पैटर्न फॉलो ना करता हो तो उसको आइसोलेटेड बोलेंगे। नाइदर कॉन्जुगेटिव नॉर क्यूमुलेटिव। अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि कॉन्जुगेटिव में एग्जाम्पल देखें तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसको कॉन्जुगेटिव बोलेंगे। या फिर इसमें भी डबल बॉन्ड है तो इसको भी कॉन्जुगेटिव बोलेंगे। बेंजीन है, इसको भी हम कॉन्जुगेटिव बोल सकते हैं। या फिर इसमें भी अगर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो इसको भी कॉन्जुगेटिव बोल सकते हैं। क्यूमुलेटिव देखें तो उसके एग्जांपल है ये और ये। इसमें दोनों कंटिन्यूअस पे डबल बॉन्ड है। या फिर ये है तो इसमें भी कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है तो इसको क्यूमुलेटिव बोलेंगे। और आइसोलेटेड के एग्जांपल देखें तो उसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, जैसे यहाँ है और यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ है और यहाँ है, या फिर ऐसे, तो इसको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड बोलेंगे। अभी हम देखेंगे एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक, तो कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसको एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों को बोल सकते हैं। एलिसाइक्लिक, तो उसको हम एलिफेटिक साइक्लिक भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसा भी बोल सकते हैं। नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल देखें तो ये साइक्लिक है और ये है, इसको हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं या फिर एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है तो ये है, ये भी इसको एलिफेटिक भी बोल सकते हैं या एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक
और एराइलिक पोजीशन। तो एराइलिक पोजीशन कौन सी हो सकती है? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाजू में जो sp3 कार्बन है उसको हम एराइलिक बोलेंगे। तो एडजेसेंट sp3, ये sp3 बहुत इंपॉर्टेंट है। sp3 कार्बन हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो अल्कीन, जिसके एग्जांपल में देखे तो ये जो है पोजीशन उसको एराइलिक बोलेंगे। बेंजाइलिक, तो जो बेंजीन है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है सीधा sp3 कार्बन, तो उसको बेंजाइलिक बोलेंगे। sp3 कार्बन ओ एडजेसेंट पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो कार्बन है, ये जो पोजीशन उसको बेंजाइलिक बोलेंगे। विनाइलिक, तो पोजीशन ऑफ sp2 कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें जो कार्बन जुड़े हैं दोनों, उसको हम विनाइलिक पोजीशन बोलेंगे। इसमें sp2 कार्बन याद रखना है, वो एल्कीन। एग्जाम्पल, तो ये जो दोनों साइड है इसको विनाइलिक बोलेंगे। और एराइलिक, तो sp2 पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग है, उसमें जो साइकिल में जो भी कार्बन है उसी का जो sp2 कार्बन है उसी को हम एराइलिक बोलेंगे। ये बेंजीन है तो इसमें ये जो सारी साइड है इसको एराइलिक बोलेंगे। अभी इसका एक अच्छा वाला एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये कंपाउंड हो गया, इसमें हमें नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन फाइंड करना है। नंबर ऑफ एराइलिक हाइड्रोजन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन फाइंड करने हैं। और नंबर ऑफ एराइलिक हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो ये जो कार्बन है sp2 कार्बन, तो ये सब जो है ये एराइलिक हो जाएंगे। तो ये सब रिंग के साथ जो भी है जुड़ा हुआ कार्बन इसको एराइलिक बोलेंगे। और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन होगा तो 1 2 3 4, तो एराइलिक हाइड्रोजन हो गए 4। फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो बेंजीन है इसके साथ जो sp3 कार्बन जुड़ा है तो ये बेंजाइलिक हो गया। और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो हो जाएंगे 2। अभी कई लोग ये सोचेंगे कि ये भी बेंजीन के साथ जुड़ा है पर ये sp2 कार्बन है तो इसको हम बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहेंगे, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। अभी विनाइलिक हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन है sp2 एल्कीन का, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो विनाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा 1। और एराइलिक हाइड्रोजन है तो ये जो एल्कीन है इसके साथ जो sp3 कार्बन है ये है
तो ये 3 हाइड्रोजन है इसके साथ और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से हम कोई भी बेंजाइलिक, एराइलिक, विनाइलिक और एलाइलिक पोजीशन होती है वो हम देख सकते हैं। अभी एक और पोजीशन है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर अभी देख लेते हैं, जिसको बोलेंगे प्रोपोलगाइलिक पोजीशन। तो जो C ट्रिपल बॉन्ड C की साइड में जो sp3 कार्बन होता है उसको हम प्रोपोलगाइलिक साइड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, तो ये दोनों साइड हो गई तो इसको प्रोपोलगाइलिक बोलेंगे। अभी हम देखते हैं बेंजाइल, बेंजाल और बेंजो ऑक्साइड। बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो, कोई भी बेंजीन है अगर इसमें CH2 अगर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और दूसरा कोई जुड़ा है तो इसको बेंजाइल बोलेंगे। अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और 2 कोई दूसरे कंपाउंड जुड़े तो उसको बेंजाइल कहेंगे। और अगर कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन है, तीनों डिफरेंट कंपाउंड है तो उसको बेंजो बोलेंगे। अगर इसके एग्जांपल देखें तो Cl, तो ये है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। ये हो जाएगा CHCl2 बेंजाइल क्लोराइड। ये हो गया बेंजो क्लोराइड CCl3 बेंजो क्लोराइड। ऐसे हम बेंजाइल, बेंजार और बेंजो कंपाउंड है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी देखेंगे जेमिनल और विसिनल कंपाउंड्स। जेमिनल एंड विसिनल। अगर 2 सेम ग्रुप है वो एक ही कार्बन की पोजीशन पे कनेक्टेड है तो उसको जेमिनल बोलेंगे। When 2 same groups are present on same position of carbon, और अगर 2 सेम ग्रुप है वो 2 एडजेसेंट पोजीशन पे कनेक्टेड है तो उसको विसिनल बोलेंगे। When 2 same groups are present on adjacent position। इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3CH Cl Cl, तो ये हो गया जेमिनल। और इसका एग्जांपल देखें तो CH3CH3 Cl Cl, तो ये Cl है वो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसको विसिनल बोलेंगे। अगर इसके दूसरे एग्जांपल है तो जैसे कि ये भी विसिनल हो जाएगा या फिर ये भी विसिनल डायोड ही हो गया। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं ये दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए। अगर
कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसमें अगर जेमिनल विसिनल फाइंड करना है कि कौन सा जेमिनल है कौन सा विसिनल है, तो इसके साथ अगर Cl है, ये H है और ये H और Cl दोनों साथ ही जुड़े हैं, R तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया जेमिनल और ये हो गया विसिनल। अभी हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो series of compounds which have same general formula, same functional group, same chemical properties, तो उसको हम homologous series बोलेंगे। series of compounds which have same general formula, जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया, दूसरा है सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, फिर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन molecular formula of two members of series will be n into CH2, मतलब कि कोई भी एडजेसेंट दो कंपाउंड्स है उनके बीच में जो मोलिकुलर फॉर्मूला का डिफरेंस है वो CH2 जितना ही होना चाहिए, या फिर उसके दो एडजेसेंट जो मेंबर्स है उनके बीच का वेट में डिफरेंस है वो 14 ग्राम का ही होना चाहिए। difference between molecular formula of two members of this series is equal to n into CH2, और इसमें सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होना चाहिए और सेम सफिक्स या प्रीफिक्स यूज होनी चाहिए। उसके नेम है IUPAC नेम, इसमें सेम सफिक्स या प्रीफिक्स होनी चाहिए, और एडजेसेंट मेंबर्स है उसको हम एडजेसेंट होमोलोगस भी बोल सकते हैं। मेंबर्स आर नोन एज adjacent homologous। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू adjacent homologous differ by CH2 molecular formula or by 14 ग्राम of molecular weight। मतलब दो एडजेसेंट होमोलोगस है उन दोनों के बीच में मोलिकुलर फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस CH2 जितना होना चाहिए और मोलिकुलर वेट है वो 14 ग्राम का डिफरेंस होना चाहिए। अभी हमने सिमिलरिटी देख ली, अभी हम डिफरेंशियलिटी देखते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट होने चाहिए, तो जैसे कि दोनों में
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि डेंसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, वो सब डिफरेंस होते हैं। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी डिफरेंस होता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट होता है। भी इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हो गया अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। इसका हो गया CnH2n, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया, यानी 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CnH2n आ गया। और अल्काइन है, उसका फॉर्मूला हो गया CnH2n-2, CnH2n+1 OH हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1 COOH, या फिर CnH2nO2 ऐसे भी लिख सकते हो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब इसके एग्जांपल्स है। ये दोनों के बीच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा CH2 का, और मॉलिक्यूलर वेट हम देखेंगे तो 14 ग्राम होगा। तो ऐसे हमने एल्केन का देखा, फिर एल्किन का देखेंगे, जैसे C2H4, क्योंकि इसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तो 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, तो यानी C2H4, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर अल्काइन में देखें तो इथाइन, C2H2, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें देखें तो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड हो गया, या मिथेनोइक एसिड हो गया, फिर इथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आप सभी में देख सकते हैं, तो सब में जो 2 एडजेसेंट होमोलोगस है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का होगा, या फिर 14 ग्राम का मोलिकुलर वेट में डिफरेंस होगा। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। जिस एसाइक्लिक है, इसको हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं। ये हो गया क्लोज्ड चेन। एसाइक्लिक है, इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
इसके एग्जांपल देखें तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके एग्जांपल है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इसके एग्जांपल हो गए। अभी साइक्लिक में देखेंगे। साइक्लिक है, इसको हम मेनली टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक है, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसके एग्जांपल देखें तो ये हो जाएंगे साइक्लोहेक्सेन है या फिर साइक्लोपेंटीन है, ये सब इसके एग्जांपल है। एरोमेटिक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। इसके एग्जांपल देखें तो हो जाएंगे बेंजीन है या फिर नेप्थेलिन है, ये इसके एग्जांपल है। अगर इसके एग्जांपल देखें तो ये हो जाएंगे, अगर बेंजीन के साथ कोई पेंटेन वाला ग्रुप जुड़ा है जिसमें डबल बॉन्ड है और ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसको नॉन बेंजेनोइड कहेंगे। अभी हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिवाइड करेंगे, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसके एग्जांपल देखें तो हो जाएगा THF या फिर पायरेन, THF पायरेन, ये इसके एग्जांपल्स है। और एरोमेटिक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। अगर इसके एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा पाइरिडीन, क्योंकि ये बेंजीन से बनता है तो इसको बेंजेनोइड बोलते हैं, पाइरिडीन। और नॉन बेंजेनोइड है, उसमें एग्जांपल हो जाएगा पाइरोल। पाइरोल। तो ऐसे हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको हम ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज हमने सारे बेसिक टॉपिक्स पढ़े, कल हम देखेंगे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम मेन टॉपिक हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले तो अल्केन अल्कीन अल्काइन है उसका नेम कैसे रख सकते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे याद करना है उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। और उसके बाद बाईसाइक्लो कंपाउंड से या फिर स्पाइरो कंपाउंड से उसके नेम
कैसे रखेंगे वो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।